चतुर्थः पाठः जङ्गमस्याति प्रयोगः या जङ्गमस्यति प्रयोगः। कक्षा 11 संस्कृत निर्झरा प्रथम भाग है, जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक के साथ उत्तराखंड बोर्ड में नई पुस्तक है, जिसका हम स्वागत करते हैं। अनिवार्य संस्कृतस्य पाठ्य पुस्तकम और अभ्यास प्रश्न पर सीधे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं एक पद में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो ये प्रश्न हमारे पास हैं, हमने आपकी सुविधा के लिए इनके उत्तर इसी के आगे लिख दिए हैं। तो हम सीधे उत्तरों पर भी चलते हैं। ये देखिए, तो पहला जो प्रश्न है, जंगमः इति शब्दस्य को अर्थः। वैसे जंगम का अर्थ होता है जो चल चीजें होती है, मूवेबल। लेकिन यहाँ पर जंगम के साथ जब वाणी लग जाएगा तब ये मोबाइल हो जाएगा। दूरवाणी जिसे कहते हैं, चलायमानः जिसे कहते हैं, गतिशीलः जिसे कहते हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं जंगम का। यहाँ पे आप दूरवाणी भी कर सकते हैं, मोबाइलः भी लिख सकते हैं, और चलायमान भी लिख सकते हैं, गतिशीलः भी लिख सकते हैं। वैसे तो मोबाइल क्या है, पदार्थ है, वस्तु है, उसमें प्राण नहीं है, लेकिन वो ले जाया जा सकता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पर जंगमहा वाणी हो जाएगा। तो दूसरा है, प्रणवस्य मातुः नाम किम। तो उत्तर है स्मिता। ग है, कस्य अति प्रयोगेण नेत्र दोषः भवति। तो जंगमस्य, तो यहाँ पे जो ग है उसको में आप ड और ग का इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा था, इसलिए हमने इसको जंगमस्य कर दिया। तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा प्रयोग करने से आंखों को कष्ट होगा। किससे? मोबाइल से। नाटके कति पात्राणि सन्ति, षड यानी छह। स्मितायाः सख्यु नाम किम। स्मिता की सखी का नाम क्या है? प्रीति। तो ये प्रश्न थे एक पद वाले। अब हम चलते हैं सीधे पूर्ण वाक्य पे। आपकी सहूलियत के लिए हमने ज्यादा आपको दूर से दिखाई दे तो एक स्क्रीन पर दो दो या एक एक ही प्रश्न के उत्तर होंगे, ताकि आप इसे आसानी से पढ़ लें, समझ लें, उतार लें। तो पहला प्रश्न है, प्रथमे दृश्ये कति जनाः सन्ति मंचे। मंचे। तो प्रथमे दृश्ये चत्वार जनाः सन्ति मंचे। मंच पर पहले दृश्य में कितने लोग हैं? चार। ख, हरीशः किं दृष्ट्वा उच्चैः हस्ति। तो हरीशः लघु चलचित्रं दृष्ट्वा उच्चैः हस्ति। चलचित्र मतलब सिनेमा, फिल्म। जो चित्र चलते हुए दिखाई देते हैं उन्हें चलचित्र कहते हैं। लघु माने छोटी। अगला प्रश्न है, गृहे कानि वस्तुनि समाप्तानि जातानि। जो है, घर में क्या चीज वस्तु समाप्त हो रही थी? गृहे द्विदलं शर्करा चायचूर्णादिकानि च वस्तूनि समाप्तानि जातानि। अगला प्रश्न देखेंगे, घ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बिल्कुल परीक्षा के लिए उपयोगी है। जंगमस्य सदुपयोगः दुरुपयोगश्च कथम भवति। इसको दो हिस्सों में भी आ सकता है ये, कि जंगमस्य सदुपयोगः कथम भवति और जंगमस्य दुरुपयोगश्च कथम भवति। ये दो प्रश्न भी इसमें बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक प्रश्न है। तो जंगमस्य सदुपयोगः ज्ञान प्राप्तयः, सूचनानां विनिमयन। व्हाट्सएप है, हम सूचनाओं, मैसेज है, तो मोबाइल से हम क्या करते हैं? सूचनाओं का विनियमन, विनिमय, एक दूसरे को आदान प्रदान करना। संपर्क स्थापन, संपर्क भी करते हैं, फोन करते हैं एक दूसरे को। चल होती, तो ये तो इसके लाभ हैं। दुरुपयोगा, तो अत्यधिकोपयोगेन, अत्यधिक जो उपयोग है उससे व्यसनेन, ये बुराई के तौर पर भी आता है। हम अनुचित सामग्री इसमें देख सकते हैं और हमारे नेत्रों को दोष आ सकता है, शारीरिक दोष भी आ सकते हैं। अभी इसमें और भी प्रश्न है। ढ देखिए, कस्य बुद्धि नित्यम वर्धते। जंगमस्य बुद्धि नित्यम वर्धते। तो ये जो है, मोबाइल से हम अपना ज्ञान भी बढ़ा सकते हैं, रोज बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका एक जो दुष्प्रभाव है उसका, ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। च, शारीरिक रोग के। शारीरिक रोग में बहुत सारे रोग इस मोबाइल की वजह से आ रहे हैं। यथा शिरो वेदना, जो सिर है हमारा, मस्तिष्क है, आंखों में दर्द है, कान में भी दर्द हो रहा है। अब तो लोगों के लोग बड्स लगा रहे हैं। रक्तचाप भी इससे बढ़ जा रहा है। जो हमको परेशान करने वाली चीजें हैं वो अगर हम इसमें देखते हैं
तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। दृष्टि दोष तो है ही, और ग्रीवा वेदना जो हमारी गर्दन है, गला है, ये इसमें भी दर्द होने लगा है, इसके भी रोग बढ़ रहे हैं। कटी वेदना जो हमारी कमर है, क्योंकि लगातार बैठकर इस पे झुके रहने से भी ये दिक्कतें हैं। निद्रा रोग है, और नींद से जुड़े कई सारे रोग, वो भी आदि आदि संति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लें और इसका अध्ययन भी कर लें। अगला है तीसरा प्रश्न, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिक्त स्थान के तौर पर हमने आपकी सुविधा के लिए इसको कर दिया है, आप इसको देख सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। आ, क है जंगम दूरवाण्यः लघु चलचित्रम दृष्टवा उच्चैः हस्ति। लघु चलचित्र जैसे बताया था, छोटी फिल्में। गृहे द्विदलं शर्करा चायचूर्णादिकानि समाप्तानि जातानि। घर में जो है ये क्या हो रहा था, चीनी और चाय पत्ती खत्म हो रही थी। प्रणवः जंगमवाणी नीत्वा शौचालयं गच्छति। तो ये जंगम, यहाँ पे ये ड और ग का मिश्रण है। ग यहाँ पे हो नहीं रहा था, टाइप नहीं हो रहा है, तो आप उसको उसी रूप में लिखें जैसा संस्कृत में लिखा जाता है। प्रणवः जंगमवाणी नीत्वा शौचालयं गच्छति। स्मिता आपणात् आनीतानां वस्तूनां परिवेक्षणं करोति। तब अन्वधानतायः एव कारणमत्रः। ये जो प्रश्न है, ये रिक्त स्थान के तौर पर है, आप इन्हें देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, किसने किसको किसके प्रति क्या कहा। तो पहला तो उत्तर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। किमर्थम स्वदंत पट्टिका प्रदर्शयति। स्मिता हरीश के प्रति। पठनाय गच्छतु। स्मिता कह रही है प्रणव के लिए। चाय चूर्णमपि समाप्तम अस्ति। स्मिता ने प्रीति से कहा। तर्हि उन्मत्तः खलु भवान्। स्मिता हरीश से कह रही है। किम अस्य अतिप्रयोगादपि दोषाः भवन्ति। प्रणव प्रीति से कह रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप स्मृति पर आधारित है। अगर आपने ठीक से नाटक को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं, तो हम इसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए व्याख्या भी करनी है, अनुवाद भी करना है, पाठ को ठीक से पढ़ना भी है। प्रश्न नंबर 5 में हम चलते हैं। निर्देशानुसारं परत जंगमस्यापि अस्य पदस्य विच्छेदं कुरु। जंगमस्य धन अति ख प्रदर्शयति। अत्र रिक्तः उपसर्गः का। प्र उपसर्ग है इसमें। नित्वा इत्यत्र का प्रत्यय। तो नि धन त्वा। पितरहु अस्य पदस्य समासीघ्रं कुरु। माता च पिता। बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में भी खूब पूछा जाता है। भत्स्यति अस्य विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। तो भत्सना करना, आलोचना करना, कमियां निकालना, बुराई करना, भर्त्सना करना, निंदा करना, और उसका है प्रशंसति, प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो ये इसका विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उचित पद मेलनम कुरु। यहाँ पे हमने आपकी सुविधा के लिए इस रेखाओं से कर दिया है, लेकिन आप उत्तर पुस्तिका में द्विदलम के आगे, यानी जहाँ यच्छति लिखा है उसके आगे के सामने यच्छति जगह आप लिखेंगे समाप्तम। आसंदम का सही मेल है यच्छति। बुद्धिर्मय वर्धते नित्यं का है मानवानां विनश्यति। जीवने मंगल भूयात् है विज्ञानस्य प्रसादतः। और समुचित लाभाय जंगम वाण्या प्रयोगः सदुपयोगः। जो अगर उचित लाभ हम ले सकते हैं इस मोबाइल से, तो हम इसका उपयोग सदुपयोग करें, प्रयोग करें, लेकिन अच्छे के लिए, हित के लिए। तो ये इसमें है। अब प्रश्न, अब ये हमारे समाप्त हो गए हैं। अब आपसे निवेदन भी रहेगा कि कृपया इस चैनल को सहयोग कीजिएगा। कैसे कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं आप, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आपको प्रश्नोत्तर का पीडीएफ चाहिए तो वीडियो का लिंक आप मुझे भेजें मेरे व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको पूरा पीडीएफ भेज दूंगा। आप आसानी से उसे कर सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो हमारा जो है स्व अध्ययन और अनुभव पर आधारित है। कृपया अपने विषयाध्यापक द्वारा सुझाए गए अभ्यास प्रश्नों को ही प्राथमिकता दें। तो धन्यवाद आपका। फिर मिलते हैं। कमेंट भी कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसे वीडियो पसंद आ रहे हैं, क्या आपको और चाहिए। अपने प्रश्नों का समाधान भी आप कीजिएगा। प्रतीक्षा रहेगी। तब तक खुश रहिए। आपका दिन शुभ हो।